राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज प्राकृतिक सौंदर्य के धनी एक ऐसे आश्रम का दर्शन कराएंगे जो स्वर्ग के सदृश है, और इसको स्वर्ग भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह आश्रम है श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी। इस परमहंस आश्रम धारकुंडी का आप ये मुख्य द्वार देख रहे हैं। इसी मुख्य द्वार से आश्रम के अंदर प्रवेश किया जाता है, और हम शीघ्र ही इस आश्रम के अंदर प्रवेश करेंगे। और हम आश्रम के इस दूसरे गेट पे आ चुके हैं, और हम धीरे धीरे आश्रम के ओर बढ़ेंगे। हम इस समय धारकुंडी आश्रम के अंदर ही हैं, और ये हम आश्रम के गलियारे से हम आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। यह आश्रम चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, तथा सतना से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह आश्रम सतना मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, और आश्रम की प्राकृतिक विशेषताएं यहाँ सत्यमेव जयते का प्रत्यक्ष रूप प्रकट करती हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत एवं अकल्पनीय है, जो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि स्वर्ग तो मैंने नहीं देखा है तो मैं नहीं कह सकता कि ये स्वर्ग से भी अच्छा है, पर ये मैं कह सकता हूँ कि धरती पर जितने भी प्राकृतिक सौंदर्य अब तक मैंने देखे हैं, जो मेरा अनुभव है, उसमें यह आश्रम अत्यंत ही प्राकृतिक सौंदर्य का धनी एवं प्राकृतिकता इस आश्रम के कण कण में देखने को मिलती है। इस आश्रम में महात्माओं का जो व्यवहार है वो अत्यंत वंदनीय एवं विनम्र है, और हालांकि महात्माओं को समझने के लिए महात्माओं जैसी बुद्धि होना चाहिए। हम पहुंच गए हैं यहाँ के स्वामी रामकरण महाराज जी के पास। जो रामकरण महाराज जी हैं वो हमको कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे। श्रवण करते हैं। जी, धारा गिरती है कुंड में जी, इसलिए इस जगह का नाम धारकुंडी है। अच्छा, ये धार गिर रही है, ये कुंड है। हाँ, ये कुंड है। ये बहुत प्राकृतिक है और बहुत पुरातन है, बहुत पुराना ये स्थान है। एक गुफा आपको दिखाते हैं आगे चल करके। तो वो स्वामी जी की तपस्थली है, उस गुफा से ये पानी लगातार निकल रहा है। अच्छा, इधर इसमें से आ रहा है अंदर से? हाँ, अंदर से। आइए दिखा दें। जी चलिए। आइए जी, कहाँ से आ रहा है? पता नहीं कब से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका कुछ पता नहीं। 12 महीना 24 घंटे ही चलता रहता है। बहुत बढ़िया। आइए 2 मिनट के लिए बैठ लेते हैं। जी मैडम। गुफा है, प्राकृतिक गुफा है। स्वामी जी का आगमन 22 नवंबर 1956 को हुआ था। जी, जब स्वामी जी यहाँ पे आए थे तो केवल ये गुफा थी, प्राकृतिक गुफा है। यहीं पे शेर रहा करता था और ये जल स्रोत। फिर जब स्वामी जी रहने लगे तो शेर का आना जाना बंद हुआ। स्वामी जी गुफा के अंदर रहते थे, शेर बाहर। ये दीवार, ये खंभे, ये पत्थर, ये कहीं कुछ नहीं था। हाँ, ये तो बाद में बने। ये तो बाद में बन गया।
इसके पहले स्वामी जी जानकी कुंड में थे, वहाँ एक रणछोड़दास जी महाराज एक अच्छे महात्मा थे, उनके सानिध्य में रहते हैं स्वामी जी। लगभग 18 साल की उम्र रही होगी। तो हनुमान जी स्वप्न में कहते हैं कुछ दिन रहने के बाद कि तुम 5 करोड़ राम नाम मंत्र का जाप करो। स्वामी जी 1000 गुरिये का माला बनाते हैं, रोज 18 से 20 घंटे बैठ के 1.25 लाख का जाप किए। कुछ दिनों के बाद फिर हनुमान जी स्वप्न में कहते हैं कि तुम अनुसुईया आश्रम जाओ, वहाँ एक ब्रह्म ऋषि परमहंस महाराज जी के सानिध्य। फिर स्वामी जी परमहंस महाराज जी के सानिध्य में अनुसुईया आश्रम जाते हैं। लगभग 11 साल रहते हैं। जब साधना की अच्छी स्थिति बन गई तब फिर गुरु भगवान। तो ये महाराज ये आपके गुरु हैं, उनके परम स्वामी जी के गुरु महाराज। अच्छा, हमारे गुरु महाराज जी स्वामी जी हुए धारकुंडली महाराज जी। जी। और धारकुंडली महाराज जी के गुरु महाराज परमहंस महाराज जी अनुसुईया आश्रम। अच्छा, परमहंस जी उनको कहते हैं अनुसुईया आश्रम। अच्छा, इस समय शरीर उनका पूरा हो गया है, नहीं है शरीर। तो ये महाराज जी भी तो अभी हैं, ये बम्बई में है। लगभग इनकी उम्र 100 साल के लगभग हो गई है। ये बम्बई में भी अपना एक आश्रम है। जी। कल्याण स्टेशन से छोटी लाइन जाती है बदलापुर स्टेशन, वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर वेस्ट में श्री परमहंस आश्रम राह टोली है। तो हमारे आश्रम में ये इन्होंने विकसित किया है कि पहले से था? नहीं, स्वामी जी। अच्छा, आपने किया? स्वामी जी गुरुजी प्रोजेक्ट सब लोगों ने बनवाया स्वामी जी के लिए। तो सबसे पहले वो गुरुजी आए थे यहाँ पर? नहीं। अच्छा, स्वामी जी ही आए। अच्छा, उनके गुरु हैं वो तो बस। वो गुरु महाराज जी अनुसुईया आश्रम। अच्छा, अनुसुईया आश्रम में। यहाँ तो घनघोर जंगल था। जब स्वामी जी आए तो शेर रहता था, शेर की जगह थी, ना कुछ खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना कोई आदमी आता जाता था। इतनी खतरनाक जगह थी ये, सब डरते थे यहाँ। ये हमारा यहाँ पे मतलब जो बिल्डिंग वगैरह बनाई है, ये तो बाद में बनी है। तो ये इसका क्या मतलब कि ये किसने प्रेरणा, महाराज जी की प्रेरणा से बनी? क्योंकि ये तो बहुत ऐसा है, मतलब कभी बारिश हो जाए, कभी कुछ ऐसा हो जाए, तो ये इनका वो नहीं है कोई खतरा? ये इतनी मजबूती से बनी है? ये इंजीनियर्स की मदद ली गई होगी इसमें? नहीं, इंजीनियर कुछ नहीं, सब स्वामी जी है। पहले तो स्वामी जी नहीं बनने देते थे मकान। जी। फिर स्वामी जी को अंदर से संकेत हुआ कि नहीं, बनने दो आश्रम, इसमें लोगों का कल्याण हो। जी। फिर स्वामी जी ने बनने दिया, तो भक्त लोग ऐसे बनवाते गए। जी। अब कहते हैं ना कि विवेकी संत बसई के ही देश, रिद्धि सिद्धि तह टहल करते हैं, धर दासी कर भेज। तो अपने आप सब फिर होता गया। जी। क्योंकि ऐसे पहाड़ में महाराज जी बिल्डिंग अगर आज बनाए हैं तो कई करोड़ रुपए तो मतलब खोज करने में लग जाएगा कि बिल्डिंग कैसे बनाई जाए। हाँ, लेकिन नहीं, ये सब स्वामी जी के कृपा से सब चल रहा है। चलिए सर, अच्छा है। तो ठीक है। तो अब यहाँ महाराज जी का आना नहीं होता? बड़े महाराज जी का अभी तो जब से कोरोना लगा तब से स्वामी जी नहीं। अच्छा, तब से नहीं आया। वैसे यदा कदा आते हैं कभी यहाँ? पहले तो स्वामी जी यही रहते थे, लेकिन अभी आना हुआ नहीं, 4-5 साल हो गए। अच्छा, आने का चल रहा है। देखिए 22 नवंबर तक में आ जाए। अच्छा। अब उम्र भी थोड़ा ज़्यादा है, तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि स्वामी जी यहीं रहे, यहाँ का वातावरण अच्छा है स्वामी जी के लिए। जी। और ज़्यादा आना जाना 100 साल की उम्र में ठीक नहीं है। तो कभी आएंगे तो पता तो लग ही जाएगा कब आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि नंबर है आपका हमारे पास। हाँ, नंबर है। हाँ, तो आप कैसे पता लगा? आपको ग्रुप है कोई? क्या ग्रुप वगैरह व्हाट्सएप का ग्रुप है? कैसे पता लगेगा? ग्रुप नहीं, हम फोन भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। जी। यूट्यूब चैनल भी है, जी। उसमें भी पता चल जाता है। श्री सतगुरु दरबार धारकुंडली आश्रम। जी। उसमें भी डालते रहते हैं स्वामी जी के वीडियो। चलिए, ठीक है। स्वामी रामकरण महाराज जी ने हमको यहाँ इस गुफा के बारे में बताया और बताया कि यहाँ श्री परमहंस जी महाराज यहाँ तपस्या करते थे। और श्री महाराज जी ने हमको इस आश्रम के बारे में अन्य जानकारियाँ भी दी। साथियों, यहाँ की गुफाएं, शैलचित्र और यहाँ की गहरी खाइयाँ, यहाँ आप थोड़ा सा इधर हो हमारा एक सेकंड। राजकुमार बेटा, चलो मैं आ रहा हूँ। ऊंचाइयों और यहाँ के अनूठेपन को प्रदर्शित करता है। ये धारकुंडी की धारा इस आश्रम में भोजन प्रसाद भी की बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए यहाँ व्यवस्था है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर भोजन कर सकता है। और रही दान की बात, तो जो उसकी श्रद्धा हो वो दान कर सकता है। यह आप देख रहे हैं सामने यह श्री परमहंस जी महाराज का आसन है, उस पर वो विराजते हैं। यहाँ की ये देखिए भंडारा चल रहा है संतों का। इस आश्रम की व्यवस्था को देख करके मैं
बहुत प्रसन्नता मुझे प्राप्त हुई और मैं अति प्रसन्न हुआ कि ये ऐसा आश्रम हमारे भारतवर्ष के लिए एक गौरव का विषय है। और इस आश्रम की व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर एवं व्यवस्थित हैं। आश्रम का हर व्यक्ति एवं महात्मा पूर्ण रूप से अनुशासन एवं पवित्रता का विशेष ध्यान देते हैं। यहाँ के साधु संतों में साधुता स्पष्ट झलकती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य एवं आध्यात्मिक वातावरण उन मेधावी साधकों के लिए एक शानदार आध्यात्मिक एवं आत्मिक उन्नति का वातावरण स्वयं प्रकट करता हुआ जीता जागता उदाहरण है। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। राधे राधे फॉर एनीवन टू एवरीवन। थैंक यू फॉर watching the video. Thank you once again.